जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत सिंपल और शॉर्ट सा टॉपिक है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज हम इस चैप्टर को सारे को समराइज भी करेंगे, थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा। देखिएगा बहुत सिंपल सा है, इस पर तो सोचें आप लोग कि जब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का तो डेफिनेटली अब काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुकी हो, तो जो मेन पर्पस प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, ग्लूकोज या डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। फिर ग्लूकोज से ही आगे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ओके, और फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका प्रोडक्ट है। वो सिंपल सा टॉपिक है और बड़ा शॉर्ट सा है। अब मैं साथ साथ यहाँ समझा देता हूँ आपको। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट्स हमारे साइलेंट पार्टनर्स हैं और फोटोसिंथेसिस रिजल्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे से। कार्बोहाइड्रेट्स द जनरल वर्ड, इसमें डी ग्लूकोज, ठीक है, डी फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब ये जो चारों हैं ये असल में कार्बोहाइड्रेट्स है जनरली। अब डी ग्लूकोज है डेक्सोरोटेटरी, ये राइट हैंडेड ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। डी फ्रुक्टोज ये भी 6 कार्बन शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। डी फ्रुक्टोज ये इसका आइसोमर है, डी फ्रुक्टोज ये इसका आइसोमर है। सुक्रोज जो है ये डाइसक्राइड है, ठीक है। और सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो प्लांट्स रेस्पिरेशन के बाद जो बच जाता है प्लांट्स में, वो कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च। अब देखिए सोचने की बात है कि ये क्यों कन्वर्ट होता है स्टार्च में। उसकी वजह ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ये सुक्रोज या ग्लूकोज हो जाएगा तो वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए सेल की ऑस्मोलैरिटी इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस और जो कुछ भी हो रहा होता है दैट इज़ इम्बैलेंस्ड। तो इसका कुदरती तौर पर आपका एक निज़ाम देखें कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च। एक बात याद रखिएगा, स्टार्च जो है दिस इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट बट दिस इज पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड है और स्टार्च जो है दिस इनर्ट, इनएक्टिव, दिस हैज़ नो अफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी, यानी ये सेल की ऑस्मोलैरिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये अच्छा वे है कि स्टोर फॉर्म में हो जाए। तो यही वजह है इसकी स्टोरेज की। यहाँ देखिएगा ये चारों को डिटेल में दिखा गया। हेक्सोजिस एक जो है क्लास है वो हेक्सोजिस है तो 6 कार्बन वाले हेक्सोजिस, ठीक है। ये सारे हेक्सोजिस हैं 6 कार्बन वाले। बाकी आइसोमर बहुत सारे देते हैं, ठीक है। दूसरे शुगर फॉस्फेट, यानी शुगर के साथ फॉस्फेट बंद कर देती है, शुगर फॉस्फेट। थर्ड है अमाइनो एसिड्स। फोर्थ है स्टार्च। अब ये देखिएगा, ये मैं नहीं कहता कि अमाइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो अलग से बात करें। हेक्सोजिस तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, शुगर फॉस्फेट भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गई। अमाइनो एसिड जो हैं फर्दर मॉडिफिकेशन होती है इनमें तो अमाइनो एसिड बनते हैं। और फर्दर जो है स्टार्च बता चुका हूँ। हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टार्च के हवाले से। स्टार्च है, स्टार्च ये एज अ रिजल्ट ऑफ पोलीमराइजेशन या पोलीमराइजेशन कह लें, कंडेंसेशन होती है। ग्लूकोज के मोनोमर्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं एंड मेक अ लॉन्ग चेन, दिस इज स्टार्च। बहुत सिंपल सा था टॉपिक। अभी दूसरा जो पार्ट है, हमने एक भी पार्ट की बात की, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यू नो डे टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे वर्ड है फोटोसिंथेटिक कोशेंट, मतलब ये जो रेशो है ड्यूरिंग, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, CO2 एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और नाइट टाइम पे जो है ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस होती है। ये जो रेशो है दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेटिक कोशेंट। आई होप कि आपको आइडिया हो गया। अब 5-7 में मैं इसको समराइज़ करता हूँ, ठीक है। समरी ऑफ दिस चैप्टर, देखिए हमने शुरू में पढ़ा फोटोसिंथेसिस, ये आपको रिकॉल हो गया कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू स्टोमेटा और साइल से वाटर लेते हैं थ्रू जाइलम, ठीक है। और ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें ना, तो एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। आपको सारा रिकॉल हो रहा होगा
कि लाइट रिएक्शन में दो होते हैं, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक। हमने बड़ी डिटेल में बात की थी विद डायग्राम। तो नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 बनता है और साइक्लिक में सिर्फ बनता है ATP। और नॉन साइक्लिक साइक्लिक जो है ये डेफिनेटली थैलेकाइड के अंदर होता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आपको बता दिया, ATP NADPH2। जब ये लाइट रिएक्शन हो जाता है तो वही प्रोडक्ट जो है किस में होता है, इन डार्क रिएक्शन। और हमने बड़े डिटेल में समझा डार्क रिएक्शन। और आप रिकॉल करें, डार्क रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, केल्विन साइकिल, ठीक है। और केल्विन साइकिल के रिजल्ट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। आइडिया हो गया। अच्छा, फिर आपने देखा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता ही आपको, ये जनरल एबिलिटी है ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। और देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम, वो जो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई थी उनमें से फ्यू 1 और 2 और 3 वेवलेंथ्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। उसमें आपको याद होगा, शाबाश से कॉल करें, रेड एंड ब्लू जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। फिर याद होगा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्पायरोजेरा पे, उस पर भी देखा था कि हमने रेड और लाइट ही जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, देखिएगा केमिस्मोसिस की हमने बात की थी। व्हाट इज़ केमिस्मोसिस? आपको बताया था कि केमिस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ATP बनता है, बट इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की थैलेकाइड मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्रिस्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सारा आपको समझाया था पूरी डायग्राम केमिस्मोसिस की, वो कॉल आपको हो गया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि केमिस्मोसिस जो है वो हायर सेलुलर मूवमेंट होती है पोटेशियम की, पोटेशियम कह रहा हूँ, हाइड्रोजन की, तब वो होता है, ठीक है। अब फैक्टर्स की हमने प्रीवियसली बात की, फैक्टर्स की जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। फैक्टर्स पता ही है आपको कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे एक्ट करती है, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल सारे आ जाते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हमने रिसेंटली बात की थी उसमें प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, ठीक है। वही सारी, फिर हमने बात की थी क्लोरोफिल कंटेंट, एनाटमी ऑफ लीफ, सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होते हैं। तो आई होप कि आपने ये पूरा चैप्टर समझा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने देखा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपने भूलना नहीं है। दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको फिर रिकॉल करते चलो, रिडॉक्स रिएक्शन है, उस पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। शॉर्टकट हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये इन रियल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और बताया भी था सारा कि प्लांट्स की जो लीव्स है ये फैक्ट्री है, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स है, वहाँ पे ये सारा जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपने समझना है कि जो एनवायरनमेंट है वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वाटर है, मिनरल्स हैं, ये सब फिर लाइट पड़ती है ऊपर से प्लांट पे इन द फॉर्म फोटॉन्स। तो उसके रिजल्ट में प्लांट्स के पत्तों में, ठीक है, मेसोफिल सेल में क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में क्या बनता है, फोटोसिंथेट या शुगर। तो आपने देखा कि इसमें इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक जो पुअर एनर्जी हैं दे कन्वर्ट इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर भी रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया, ठीक है। तो ज़रूर उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और आप फिर भी थ्रू व्हाट्सअप भी आप वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। थ्रू वॉइस मैसेज भी आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ मैसेज कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप कॉल पे भी आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन पर्पज़ ये कि साथ तैयार करें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि वो फॉलो करे टीचर्स को, जो पढ़ाया जाता है उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करें, उसको समझें। और उम्मीद है कि आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज अटक, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक का हमारा जो चैनल है कॉलेज का, उस पर आप लोग रेगुलरली सारा वॉच करें, ठीक है, उसको देखते रहें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। देखिए लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है और जो लोग मेहनत करते हैं खुदा उनको अजर देता है। तो दिस चैप्टर इज़ नाउ एंड।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।